सबसे पहले तो क्या है कि सीधा लक्ष्य क्या होना चाहिए, शुद्ध उपयोग होना चाहिए। एक निरकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर अपन लक्ष्य तो वो है लेकिन फिर भी शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा, स्वरूप में नहीं दिख पा रहा, तो क्या कह रहे हैं, अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना। अशुभोपयोग में परिवर्तन नहीं करना, विषय भोगों में मत लग जाना, समझे। देव शास्त्र गुरु को छोड़ के, स्वाध्याय छोड़ के व्यापार घर गृहस्थी में मत लग जाना। कि क्यों नहीं लग जाना, क्योंकि इसलिए नहीं लग जाना क्योंकि अगर तुम ये देव शास्त्र गुरु को छोड़ दोगे, स्वाध्याय आदि से दूर हो जाओगे और बाहर के संयोगों में विषय व्यापार आदि में उलझ जाओगे, तो तुम्हें वहाँ आत्मा की बात सुनने ही नहीं मिलेगी, तो वहाँ उपयोग बहुत भटक जाएगा। तो फिर तुम्हें शुद्ध उपयोग की कभी प्राप्ति होगी ही नहीं। एक अपेक्षा तो ये हो गई, दूसरी अपेक्षा व्यवहार का कथन है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ टोडामल जी जो लिख रहे हैं कि तुम अशुभ उपयोग छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना, तो क्या जीव कर सकता है क्या? अभी व्यवहार है। अब अगर तुम्हें निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान नहीं होगा तो तुम इसी को पकड़ के लड़ाई करोगे। देखो पंडित जी, आप रोज समझाते थे शुभ भाव का कर्ता जीव नहीं, अशुभ भाव का कर्ता जीव नहीं, जड़ की क्रिया का कर्ता। देखो टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग करना। लिखा है कि नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग बुरा है, भेद भी कर दिया। अब क्या करोगे? तो ये यही इसलिए श्रोता को निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ये उपदेश की शैली है। कौन सी शैली है? अब यहाँ ये तो नहीं लिखा जा सकता कि शुद्ध उपयोग नहीं हो तो हमें पता नहीं, तुम तो चाहे शुभ में चलना चाहे अशुभ में, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है ना। पकड़ में ये अपन को समझना, अरे हम भी होता है, हम भी तो व्यवहार का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। अरे भैया तुम ऐसे मत करना, अरे भैया अच्छे से रहना, अरे भैया अपना ध्यान रखना, अरे भैया, लेकिन अपन भी अंदर से तो जानते हमारे कहने से हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा ही स्वरूप है। व्यवहार से ऐसा ही उपदेश दिया जाता है कि नहीं दिया? मन नहीं मानता ना, मन नहीं मानता ऐसा। अब जैसे देखो मोक्ष मान के चलो वहाँ पड़ता है, तो जब भी बात होती है अच्छे से भोजन करना, समय जैसे हमारे कहने से वहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा माँ बाप का मन नहीं मानता कि भैया बोल तो दो, ही करेगा तो वही जो होना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञानियों को करुणा आती है, ये जीव कहीं भटक न जाए, ये जीव कहीं पाप में न लग जाए, ये कहीं बेचारा आत्मा से दूर न हो जाए। इसलिए ज्ञानी ऐसा उपदेश देते हैं कि अशुभ से दूर रहना, हल में आया पापों में नहीं जाना। लेकिन कोई इसका अर्थ ये निकाल ले कि शुभ अशुभ भाव का कर्ता जीव है और मैं चाहूँ तो शुभ करूँ और मैं चाहूँ तो अशुभ करूँ, ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व का ही सेवन करेगा। इसलिए जो अभी बात चली गुरुदेव की, निश्चय और व्यवहार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और जिनवाणी में 90% कथन उपदेश शैली के होते हैं, और ये जीव क्या करता है, उस उपदेश को ही सच्चा निश्चय मान लेता है और पकड़ के बैठ जाता है और ऐसा मानता है कि मैं चाहूँ तो अशुभ करूँ और मैं चाहूँ तो शुभ करूँ, और ऐसा मानता है फिर भी होता नहीं है, सुखी होता है। नहीं समझ में? आपने माना कि मैं तो शुभ करूंगा, लेकिन शुभ होता कहाँ है? अशुभ परिणाम फिर भी आते हैं, तो अशुभ परिणाम आते हैं, सो अपने को पापी दीनहीन अनुभव करता है। और दीनहीन अनुभव करने से क्या होता है? पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, पुरुषार्थहीन होता है।